निवेदन करना चाहता हूँ, माफ़ करिएगा मैं वो कविताएं नहीं सुनाता जिन्हें सुनने के पश्चात आप अपनी महबूबा के साथ बिताए हुए पलों को याद करें। मैं वो कविताएं सुनाता हूँ जिन्हें सुनने के पश्चात आप सिर्फ राष्ट्र कल्याण की बातें करें। न प्रेम के मुशायरे सुनाता हूँ, न हंसी के फटाके छुड़ाता हूँ। निवेदन करता हूँ, न प्रेम के मुशायरे सुनाता हूँ, न हंसी के फटाके छुड़ाता हूँ। सुना जो राष्ट्रभक्ति का गान वो गुणगान सुनाता हूँ। मैं लिखकर अपनी लेखनी में हिंदुस्तान का अमर इतिहास सुनाता हूँ। वाह! सुनाता हूँ मत वालों के वो घाव घाव से बहती वो लहू की धार धार धारी वो तलवार जो रण में मचाए हाहाकार। रण वो जिसमें वीर लड़े मान वीर वो जिसके शीश पे चढ़ा देश के स्वाभिमान का ताज। शीश वो जो किसी शत्रु के धड़ के आगे झुके नहीं, धड़ वो जो शीश कटने के पश्चात भी इतिहास लिखता रुके नहीं। वाह, बहुत अच्छे बेटा। दादा, आजकल के हम नौजवानों के मस्तिष्क में ये बिठा दिया गया है कि अगर आपकी जवानी में कोई महबूबा नहीं है तो समझ लीजिए आपकी जवानी में रवानी नहीं है। सत्य है। और परिणाम इस तरह आ गए हैं, परिणाम इस स्वरूप हमें देखने को मिल रहे हैं कि एक बाप अपनी बेटी को अकेले भरे बाजार के अंदर जाने नहीं देता। सही बात है। निवेदन करना चाहता हूं, निसंदेह मिले राधा तो शाम बन जाना तुम। प्रेम वो नहीं जो माँ बाप से अलग कर दे, प्रेम वो है जो माँ बाप की खातिर खुद को अलग कर दे। बढ़िया है। निसंदेह मिले राधा तो श्याम बन जाना तुम, निसंदेह मिले सीता तो राम बन जाना तुम। पर उससे पहले गीता का ज्ञान समझ जाना तुम, धर्म की खातिर न्यायशास्त्र युद्ध लड़ जाना तुम। निसंदेह मिले राधा तो श्याम बन जाना तुम, निसंदेह मिले सीता तो राम बन जाना तुम। पर उससे पहले गीता का ज्ञान समझ जाना तुम, धर्म की खातिर न्यायशास्त्र युद्ध लड़ जाना तुम। और है इस राष्ट्र की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे, है इस राष्ट्र की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे। ये बात समझ जाना तुम, पहले जिम्मेदारी निभाना तत्पश्चात प्रेमी बन जाना तुम। वाह, बहुत अच्छे बेटा। माफ करना, आपकी धाड़ थोड़ी कम लग रही है मेरे को। जहाँ के पत्थर की चोट की डंकार भी जग में हाहाकार मचा रही हूँ, वहाँ के शेर इतने कम दाड़ सकते हैं। नगरीय कवि हूँ, जानता हूँ यहाँ की धाड़ कैसी है। तो एक बार जोरदार तालियां अंत तक बजा दीजिए। बहुत अच्छे। निवेदन करता हूँ, आजकल के नौजवान मेरे हम उम्र भाई किसी विद्वान के पास जाते हैं दादा, उनसे पूछते हैं इतिहास से प्रेरणा लेकर आगे कैसे बढ़े। सब बताते आप नेपोलियन का इतिहास पढ़िए, ये इतिहास पढ़िए, ये इतिहास पढ़िए। मैं उन विद्वानों के सामने एक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूँ। जिस राष्ट्र में एक युग के एक महाकाव्य को लिखने के लिए स्वयं भगवान को एक दंतक बनना पड़े, क्या उस राष्ट्र को किसी और राष्ट्र के इतिहास से प्रेरणा लेने की जरूरत है? क्या बात है, क्या बात है। अपना इतिहास स्वयं पढ़कर अपन को खुद को पहचानो। हे राम के राम बाणो, सांगा प्रताप शिवाजी की संतानों, सुनाता हूं जो अष्टक, सुनकर अपनी शक्ति को पहचानो। हे राम के राम बाणो, सांगा प्रताप शिवाजी की संतानों, सुनाता हूं जो अष्टक, सुनकर अपनी शक्ति को पहचानो। भगत बोस आजाद का बलिदान हो तुम, वेद पुराण और गीता का ज्ञान हो तुम। तुम्ही ने शीश कटे तो धड़ों से इतिहास लिखाए, रण में उतरे तो जयमल कल्ला सा पराक्रम दिखलाए। तुम्ही ने बताया जुग शास्त्र जोजन पर भानु, शास्त्र से लेकर शस्त्र का ज्ञान भी तुम्ही ने दिखलाया। तुम्ही ने सिकंदर को दबे पांव भगाया, तुम्ही ने सिकंदर को दबे पांव भगाया, रण में गौरी को 17 बार हराया। समय यही है रण की भेरी बजाने को, है खड़ा सेनापति जग के समक्ष सीना ताने को। तुम भी शंख नाद कर तो अब भारत के नव अध्याय शुरू होने का, नव भारत के पुनः विश्व गुरु होने का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा शिल्प है बेटा। विश्व गुरु बनने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए दादा। हम जैसे नौजवान मेरे हम उम्र भाइयों को देश ने मेरे खातिर क्या किया है, इस विचारधारा से इस विचारधारा को बदल कर मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ, इस विचारधारा पे आना चाहिए। बढ़िया बात है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद।